हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। जैसे कि मैंने पहले भी आप सबके लिए बहुत ही अच्छे वीडियो अपलोड कर दिए हैं और इससे पहले मैंने 400 क्वेश्चन एक ही वीडियो में क्विक रिवीजन में डाल दिया है। आज आगे का जो भी क्वेश्चन है वो क्विक रिवीजन मतलब कि बिना रुके जल्दी से जल्दी बोलते जाना और आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो रेडी करना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाती रहूं। तो क्विक रिवीजन में आज हम इससे आगे का देखेंगे। इससे पहले का जो हमने 400 क्वेश्चन था वो देख लिया था। यहाँ से हम देख लेते हैं 396 से 1 इंच कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? तो 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 12 इंच में कितना फीट होता है? तो 1 फीट होता है। 3 फीट में कितने यार्ड होते हैं? तो 1 यार्ड के बराबर होता है और उनको यार्ड में नापते हैं। खेतों में मापने की इकाइयों में कौन कौन से आते हैं? तो स्क्वायर फीट आता है, स्क्वायर यार्ड आता है एंड स्क्वायर माइल्स आता है। सेंटीमीटर मात्रक है, तो सेंटीमीटर किसका मात्रक है? तो मात्रा का मात्रक है। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? तो 10 ml होता है। भार मापने की इकाई है, तो ग्राम, किलो एवं क्विंटल एवं टन, इनसे भार को मापते हैं। जिला मंच पर कितने की शिकायत दर्ज की जाती है? तो 20 लाख के अंदर तक की शिकायत जिला मंच पर दर्ज की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य आयोग पर कितने की धनराशि तक शिकायत दर्ज की जा सकती है? जैसे कि जिला स्तर पर 20 लाख के अंदर की जा सकती है, तो राज्य स्तर पे 20 लाख से ऊपर एवं 1 करोड़ के अंदर तक की शिकायत दर्ज की जा सकती है। राष्ट्रीय आयोग पर कितने धनराशि तक शिकायत दर्ज की जा सकती है? राष्ट्रीय आयोग पर कितने धनराशि तक की शिकायत दर्ज की जा सकती है? जैसे कि जिला पे 20 लाख, राज्य पर 20 से ऊपर एंड 1 करोड़ से अंदर। ठीक, राष्ट्रीय के अंदर 1 करोड़ से अधिक पे हम राष्ट्रीय आयोग के अंदर कर सकते हैं शिकायत दर्ज। उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने की अवधि होती है 1 माह के अंदर। पोषण मानव जीवन की आवश्यकता है प्राथमिक। हमने इतने सारे उपभोक्ता क्वेश्चन देख लिए, तो ये भी जान लें कि कौन से धारा के तहत हम उपभोक्ता शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो धारा 12 के तहत। हाँ, तो कहाँ थे हम? पोषण मानव जीवन की आवश्यकता है, प्राथमिक आवश्यकता है। रेशमी कपड़ों को किस विधि से धोया जाता है? तो हल्के दबाव से। सब्जियों एवं फलों को पकाने की क्रिया के लिए निम्न में से कौन से जिम्मेदार है? तो सब्जियों एवं फलों को पकाने की क्रिया के लिए कौन सी विधि जिम्मेदार है? तो वो है एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एप्रन, कप, गुलबदन एवं कॉलर धोए जाते हैं, तो किससे धोए जाते हैं? तो ब्रश से धोए जाते हैं। महिलाओं में हार्ट अटैक की संभावना की स्थिति किस उम्र में अधिक हो जाती है? तो 45 वर्ष के बाद के एज में हार्ट अटैक की स्थिति अधिक हो जाती है महिलाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निन का मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद। रेशमी व ऊनी कपड़ों को इस्त्री करने से पहले हल्का सुखा कर रखा जाता है। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो क्या? तो बीटा कैरोटीन एवं विटामिन सी पाया जाता है। चूषण यंत्र द्वारा कपड़ों की धुलाई में सामान्यतः कितना समय लगता है? तो 15 से 20 मिनट लगता है। कपड़ों पर इस्त्री करना चाहिए, तो कपड़ों पर इस्त्री करना चाहिए तो कपड़ों के तंतुओं की दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडेल के कार्यशैलीकरण को 3 परिवर्तन वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें कि पहला है, यहाँ पहला पूछा बट मैंने तीनों को इंक्लूड कर दिया है ताकि आपको पता चले कौन कौन से हैं। तो पहला है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन। दूसरा है कार्य संग्रहीकरण एवं उपकरण में परिवर्तन एंड तीसरा है उत्पादन में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रियाओं को क्रम करना बाएं हाथ का उपयोग और गुरुत्वाकर्षण की सहायता से सब मुंडेल के किस परिवर्तन वर्ग का उदाहरण है? तो ये सब किस परिवर्तन वर्ग का उदाहरण है? बाएं हाथ का प्रयोग एवं गुरुत्वाकर्षण की दिशा में कार्य करना, तो ये मुंडेल के हाथ एवं पैर की गतियों के परिवर्तन का उदाहरण है। खेल कूद के मैदान का पार्क है, खेल कूद मैदान व पार्क है, तो ये सार्वजनिक सुविधाएं हैं।
यह 420 नंबर क्वेश्चन है कि यह संतुलन की वह अवस्था होती है जिसमें केंद्र के दोनों ओर समान दूरी पर समान भार तथा आकार का वस्तुओं से सज्जा की जाती है। तो ये है औपचारिक संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे कि दो प्राथमिक रंगों के मिलने से कौन सा रंग बनता है। तो द्वितीयक रंग बनता है। जैसे कि प्राथमिक रंग आप यहाँ देख सकते हैं, लाल, पीला एवं नीला ये प्राथमिक रंग है, और लाल एवं पीले को मिला के नारंगी रंग बना। और इस त्रिभुज में जो भी है ये द्वितीयक रंग है, लाल पीला नारंगी, लाल नीला बैगनी एंड पीला नीला हरा बनता है। तो दो प्राथमिक रंगों को मिलने से द्वितीयक रंग का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो लक्ष्य अल्पकालीन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक चरण के रूप में रहते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो वो मध्य अंत लक्ष्य कहलाते हैं। लक्ष्य 3 प्रकार के होते हैं, दीर्घकालीन लक्ष्य, मध्य अंत लक्ष्य एवं अल्पकालीन लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि यह मूल्य वातावरण के साथ समायोजन तथा उनके बीच अंतःक्रिया के लिए आवश्यक है। तो क्या है, क्रियात्मक मूल्य। संवेगात्मक व्यवहार का विकास डैश की परिपक्वता पर निर्भर करता है। तो वो है एंडोक्राइन ग्लैंड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विकास के क्षेत्र में सर्वप्रथम परिपक्वता शब्द का प्रयोग किसने किया। तो गेशेल ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बालक चलने दौड़ने जैसी गतिविधियों पर कितने वर्ष पर नियंत्रण पाता है। तो 4 से 5 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे कि एक स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति में उसकी कैलोरी संबंधित आवश्यकताओं की दृष्टि से 1/2 के लिए लगभग कितने ग्राम ग्लाइकोजन उपस्थित होते हैं। तो कितने होंगे, तो 300 ग्राम होंगे। शरीर में कुल 550 ग्राम ग्लाइकोजन होते हैं। तो 350 मांसपेशियों में होते हैं, 200 यकृत में होते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया एक स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति में उसकी कैलोरी संबंधी आवश्यकता की दृष्टि से 1/2 के लिए लगभग कितने ग्राम ग्लाइकोजन की आवश्यकता होगी। तो 300 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चावल में कौन सा खनिज तत्व कम मात्रा में पाया जाता है। तो वो है आयरन एवं कैल्शियम। अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि ऐसा पोषक जिसमें शरीर की आवश्यकता के अनुपात में भोज्य तत्व या पोषण की मात्रा गुण प्राप्त नहीं होता उसे क्या कहते हैं। तो उसे अल्प पोषण या फिर अपर्याप्त भोजन कहते हैं। मधुमेह, दीर्घकालीन अतिसार, तीव्र मासिक रक्तस्राव, मानसिक वेदना, चिंता एवं निराशा किस अवस्था में होती है। तो ये अल्प पोषण की स्थिति में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि नियासिन का निर्माण किस अमीनो अम्ल के द्वारा किया जाता है। तो वो है ट्रिप्टोफैन। किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी हो जाने पर निम्न रक्तचाप एवं हृदय की धड़कन में अनियमितता आ जाती है। तो वो है पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B5 का ये रासायनिक नाम है। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 की कमी से कौन सा एनीमिया होता है। तो परनीशियस एनीमिया। पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 की कमी से कौन सा एनीमिया होता है। तो माइक्रोसाइट्रिक एनीमिया होता है। थायमिन विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो बेरी रोग होता है। बेरी रोग 3 प्रकार के होते हैं, वयस्क अवस्था, वृद्धावस्था एंड बच्चों में। ये तीनों में अलग अलग होते हैं। वयस्क अवस्था में शुष्क बेरी होता है, वृद्धावस्था में आर्द्र बेरी होता है एंड बच्चों में चाइल्ड बेरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। वयस्कावस्था 40 से कम उम्र को लोगों को बोलते हैं एंड वृद्धावस्था 40 से ज़्यादा लोगों को बोलते हैं। तो जो भी शुष्क बेरी होता है वो 40 से कम उम्र के लोगों में होता है एंड आर्द्र बेरी 40 से ज़्यादा उम्र के लोगों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों में क्वेश्चन दस्त आदि समस्याएं देखी जाती है, किस विटामिन की कमी होने पे होती है। तो फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है। तो प्रोटीन की कमी से होता है। नेक्स्ट है कि डैश रोग हो जाने पर हड्डियों में रक्त जमा हो जाने से सूजन आ जाती है एवं आंतरिक रक्तस्राव के कारण शरीर में नीले चकत्ते पड़ जाते हैं। तो शिशुओं में स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंडाणु परिपक्व होते हैं तो 28 दिनों में, शुक्राणु पाए जाते हैं तो वृषण में, मानव जाति में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं तो 23, जब जाइगोट डैश तो उसे एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं, जब जाइगोट डिंब वाहिनी नली में स्थापित होता है तो उसे एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं। मादा प्रजनन प्रणाली के किस भाग में हजारों अंडे होते हैं तो ये होते हैं गर्भाशय में। फैलोपियन नली को और क्या कहते हैं तो फैलोपियन नली का और क्या नाम है तो अंड नली। अंडा उत्सर्जन की प्रक्रिया है तो अंडे का निष्कासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल मृत्यु से क्या तात्पर्य है तो जन्म लेते ही अथवा जन्म के 1 वर्ष तक के अंदर शिशुओं की मृत्यु होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडोत्सर्जन के बाद बचे हुए ग्रेन्युलोसा और थ्रिका इंटरना कोशिकाएं क्या बनाते हैं तो कॉर्पस लुटियम बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉर्पस लुटियम का क्या स्रावित करती है तो एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन स्रावित करती है। एक रसोई कार्य त्रिकोण किसके बीच संचरण की रेखा है तो रेफ्रिजरेटर एवं कुकिंग सरफेस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृह विज्ञान विषय के अनुसार प्रत्येक मानवीय क्रिया को सफल बनाने के लिए आवश्यक है तो कार्यक्रम नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8वें हफ्ते से जन्म तक भ्रूण कहलाता है तो फीटस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रसोई घर में कार्य त्रिकोण किसके बीच संचरण की रेखा दर्शाते हैं तो रेफ्रिजरेटर एवं कुकिंग सरफेस। कोई व्यक्ति जब दुश्चिंता का सामना करता है तो उसका व्यवहार बच्चे वाले अथवा अपने पहले वाले व्यवहार की ओर चला जाता है, यह क्या कहलाता है तो ये प्रत्यावर्तन यानी रिग्रेशन कहलाता है। गृह विज्ञान शिक्षण का समान सिद्धांत कौन सा है तो निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्यक्तित्व के प्रभावित करने वाले शारीरिक कारक है तो शारीरिक रसायन, शारीरिक रचना, नलिका विहीन ग्रंथियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसव के बाद शिशु की नाल को कब काटना चाहिए तो जब उसमें स्पंदन रुक जाए तब काटना चाहिए। समाजमिति एक बच्चे का डैश मापने का उपकरण है तो समूहों के साथ संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समय तथा गति के अध्ययन की कौन सी तकनीक में दोनों हाथों की हलचल पर विचार करती है तो ऑपरेशन चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरिक्सन का विश्वास बनाम अविश्वास का विकास चरण फ्रायड के डैश के निकट मेल खाता है तो मातृरति चरण के। हमारे शरीर में मुंह से लेकर मल द्वार तक के मार्ग को कहते हैं तो आहार नाल। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है तो पियाजे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किशोरावस्था शब्द लैटिन क्रियापद एडल्सन से लिया गया है जिसका मतलब है परिपक्वता की ओर वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइकोसेक्सुअल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है तो फ्रायड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरंतर भग्नाशय की स्थिति में व्यक्ति के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है तो व्यक्तित्व विघटित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस डॉट को ध्रुवीय बिंदु तक खींचा जाता है तो फिश डॉट को। मैजिक फाइबर किसे कहते हैं तो नायलॉन को। नायलॉन के धागे की बारीकी का आकलन डेनियर में किया जाता है। ताप शून्यम में रेशे के बने होते हैं क्या कहलाते हैं तो कृत्रिम रेशे। ताप शून्यम रसायन के बने होते हैं। नायलॉन के धागे की मजबूती होती है हाइड्रोजन बॉन्ड एवं अणु से। नायलॉन को कहते हैं तो नायलॉन के अन्य नाम क्या है यहाँ पे ये पूछ रहा है तो मैजिक फाइबर, इजी लाइफ फाइबर एवं आर्टिफिशियल फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर कैरोथस की रुचि किसको बनाने में थी तो पॉलीमर। नायलॉन को बनाया गया तो हेक्साडाइइथिपिक व एडिपिक एसिड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनता में नायलॉन का प्रसार कब हुआ तो 1938 में। 1940 में नायलॉन के बने किन वस्त्रों को बेचा जाने लगा तो होजरी का।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि डेक्रोन के रेशे को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कांच की सीधी छड़ की तरह दिखाई देता है। संश्लेषित रेशे डेक्रोन को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? तो टेरिलिन। कैलेंडरिंग परिसज्जा से डेक्रोन के रेशे चिकने हो जाते हैं, वह गांठें कम हो जाती है। डेक्रोन के रेशे ताप के सुचालक होते हैं। वेंजिंग रिंग पाए जाते हैं डेक्रोन के रेशे में। वॉश एंड वियर वस्त्र निर्मित होता है तो टेरिलिन एवं सूती रेशों से। विस्कस रेयन का टूटने की टेनिसिटी कितने ग्राम प्रति डेनियल होती है? तो 8.7 से 2.6 ग्राम प्रति डेनियल। सीधा चिकने एवं लंबे धागे से बनते हैं तो टेक्सचर सूत्र। कपास का तंतु लीलन की अपेक्षा जाता है तो शीघ्रता से फट जाता है। विस्कोस रेयन गीली स्थिति में इसकी मजबूती कितने प्रतिशत कम हो जाती है? तो 40 से 70%। मिश्रित वस्त्र बनाने के मुख्य कितनी विधियां हैं? तो 2 विधियां हैं। वाट रंग से रंगे वस्त्र सामान्यतः डैश रंग वाले होते हैं तो पक्के रंग वाले होते हैं। वस्त्र निर्माण की पहली प्रक्रिया में तंतुओं की डैश आती है तो तंतुओं की कटाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय घुमाई क्रिया में बनाया जाता है तो प्याल सूत्र बनाया जाता है। कौन से वस्त्र कपास या ऊन के समान होते हैं? तो स्पॉन सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंतु से सूत निर्माण किस विधि से होता है? तो उसे क्या कहते हैं? उसे कताई कहते हैं। रेट्रिन क्या है? तो नॉवेल्टी सूत्र है। टेक्सचर धागे की सतह डैश होती है तो फुज्जीदार एवं कोमल होती है। डिस्लेक्सिया संबंधित है तो पठन विकार से। भोजन उबालने के लिए क्या तापक्रम है? तो 100 डिग्री सेल्सियस। CFTRI कहाँ स्थित है? तो मैसूर में। किस माह को पोषण माह कहा जाता है? तो सितंबर को। पोषण सप्ताह का समय अंतराल क्या है? तो 1 से 7 दिसंबर। अनुवांशिकी इकाइयां हैं तो क्रोमोसोम। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय होता है 7 से 11 वर्ष। अंडे के अंदर धागे जैसी संरचना कहलाती है चलेजा। बाल विकास में इन्फेंट की आयु होती है 2 माह से 2 वर्ष तक। जैसे कि हमने 500 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, अब 510 क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करा देती हूँ। इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। देखते हैं। कोहलवर्ग का संबंध है नैतिक विकास से। शुरुआती अवस्था में बच्चों में PIM का परीक्षण किस विधि से होता है? तो रोग वैज्ञानिक परीक्षण से। ISI का पूरा नाम क्या है? तो भारतीय मानक संस्थान। RBC में क्या नहीं होता है? तो केंद्रक नहीं होता है। स्वयं उत्तम बनने की अवस्था कौन से सिद्धांत में आता है? तो कोहलवर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। फ्रायड की किस अवस्था में काम क्रियाएं प्रायः शांत रहती है? तो लेटेंसी अवस्था। सेंसरी मोटर की अवस्था होती है तो 0 से 2 वर्ष। अब इधर नीलन का है तो इसके नीचे हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। आगे के 500 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ 1 लाइक, 1 शेयर एंड 1 सब्सक्राइब ज़रूर दें। ज़रूर करें क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है। थैंक्स फॉर वाचिंग।